आज हम बेसिक मैथ स्टार्ट से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है। जहां से हमारी काउंटिंग शुरू होती है, पहला आप लोगों के पास आता है नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में ये आम खास सबको पता है कि 1 2 3 ये सारा आपका क्या है, इनफाइनाइट तक है। ये आपका नेचुरल नंबर, इसको डिनोट किया जाता है एन से। किससे? एन से। कई बार यहां पर क्या नेचुरल नंबर न दे के ये दे देना, फिर समस्या आएगी। ठीक है, नेचुरल नंबर को किससे? एन से डिनोट किया जाता है। इसमें दो मेन चीजें हैं कि एक तो है प्रथम एन संख्याओं का योग कैसे निकालें। प्रथम एन संख्याओं का योगफल। इंग्लिश में सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको पूछ ले 1 2 3 अप टू 100 टर्म का, यानी 100 तक की संख्याओं का सम पूछ ले, तो n क्या है आपके पास? नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें? 100 है। तो आप लोग यहां क्या है, n की जगह 100, 100 प्लस 1, यानी ये क्या हो गया 50। तो क्या है 50 यानी 50 इंटू 101, तो ये आपके पास आ जाएगी। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। आप हिंदी मीडियम से क्या, यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग अगर पूछ ले, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का जोड़ पूछ ले, तो सबसे पहले क्या ये फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। चाहे इसमें एक ही इस टाइप का क्वेश्चन आए, पीछे सीईटी में आए कि प्रथम 20 पूर्णांकों का योगफल। इंग्लिश में क्या था? फाइंड द सम ऑफ 20 पॉजिटिव इंटीजर। ये क्वेश्चन बना यहां से। अब 20 पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर कहां से स्टार्ट? आपका 1 से। ये पॉजिटिव में देखिए, ये नंबर लाइन आपकी सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, आपका 0 से स्टार्ट है। इस साइड आपके प्लस के हैं, इस साइड क्या है? माइनस के। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, इसमें सारी प्लस की संख्या है, माइनस की है, न कि इसमें जो 1/2 ये शामिल नहीं है। इसमें सिर्फ 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट हो जाए, यहाँ -1 -2 -3 इस टाइप। इसने पूछा क्या है? ये नहीं पूछा, इसने ये पूछा था 20 प्रथम 20 पूर्णांकों का योगफल। तो n की जगह क्या रखा हमने? 20। तो 20 प्लस 1/2, ये 10 आ गया। ये 21 20 रे क्या है? 21 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया? 210। यानी 20 को 10 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 210 आ गया। यहां तक कोई समस्या? अब मैं इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं, इसका एवरेज पूछ ले, औसत n संख्या औसत। हमने क्या निकाला? सम n इंटू एन प्लस 1 है, ये निकाला। अगर इसका औसत यानी एवरेज, तो मैं अगर एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करते हैं। तो n से डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया? n प्लस 1/2 आ गया, सीधा एवरेज। अब हमें सीधा ये पूछ ले फर्स्ट 100 टर्म का एवरेज निकालो, तो क्या हो जाएगा? हो गया कि नहीं हो गया? यहां तक क्लियर है? समझ में आए आपकी? यानी सीधा पूछ ले पहली 100 संख्याओं का योग
एवरेज क्या होगा। तो ये सीधा नंबर ऑफ टर्म में क्या करना है, n+1/2 कर देना सीधा। नेक्स्ट देखो, अगर इसके स्क्वायर का समय n², वो कैसे होगा देखो, इसका फार्मूला है n इंटू n+1 और 2n+1/6, ठीक है। फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, देखिए 1 से लेकर n तक की टर्मों के स्क्वायर का सम ये होगा। सीटी में मैं आप लोग बता देता हूं, +2 तक के क्वेश्चन आ सकते हैं सी ग्रुप में। सी ग्रुप में +2 के मैथ के रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ये नहीं है कि हमें बेसिक चीजों पे रहना है। हाँ, डी ग्रुप वाले में दोनों है कॉमन, तो हमें सारा लगभग करना और सारा पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या है, ये एक फार्मूला यहां से ही है। अगर आपको ऐसे लगे भी इसके स्क्वायर का सम निकालो, तो n की जगह क्या है, यहां n की जगह क्या है 10, तो 10 रखिए, 10 10+1 और n की जगह 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20+1/6। तो ये आ गया 3, ये आ गया 5, तो ये 5 इंटू 11 इंटू 21/3 है, 3 7 जा यानी, तो ये 55 इंटू 7 35 हो गया, 3 कैरी होगी और 35 और 3 8 हो जाएगी। समझ में? अगर यहां 20 तक का स्क्वायर दे दे, 30 तक का n की जगह क्या रखना है 30, 50 तक का दे दे तो n की जगह क्या रखना है 50। नोट कर रहे हो, कर लो। चलो आगे, नेक्स्ट क्या दिया इसने, एक क्वेश्चन ये है इस टाइप का, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, इसका सम पूछा है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हैं? नहीं, पहले देखो टर्म कंटिन्यू नहीं है, पहले हमको कंटिन्यू टर्म बनानी पड़ेगी, 1 से लेकर नहीं है, 1 से लेकर n के स्क्वायर के सम का फार्मूला है हमारे पास वो। तो इसमें क्या है, मैं 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर का सम ऐड कर दूं और यही चीज माइनस कर दूं, कोई डिफरेंस आया क्या, आया? ये तो 1 to 20 बन गया, अब नहीं बन गया कि ये देखो बन गया ना, n की जगह क्या हो गया, ये लगेगा यहां पर n इक्वल टू, एक टर्म में तो 20 आ गया और एक में क्या हो जाए n इक्वल टू 10 आ गया। तो फार्मूला हमारा क्या है, n इंटू n+1 और 2n+1/6 है। ये पहले में क्या रखना है 20 रखिए n की जगह, 20 20+1, ये 40+1/6 आ गया, माइनस यहां करेंगे 10 10 10+1 और 21/6, ये क्या था 385 आया था शायद, पीछे निकाला हमने ये, तो इसमें से माइनस ये कर देंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या करना, आपको सीक्वेंस होना चाहिए, 1 से लेकर होना चाहिए, नोट कर। एक क्यूब का और पढ़ेंगे, इसमें क्यूब का सम का फार्मूला एक और,
करें, देखिए एन क्यूब वो क्या है, एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर। या कई जगह ये मिल सकता है एन स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 भी मिल सकता है। पहले आए होंगे कहीं, आए हुए क्या ये फार्मूले कहीं? अच्छा कल करवाए थे, चलो कोई नहीं। अब देखिए इसमें 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 10 का क्यूब, आप 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, यहां से 10 का क्यूब है, इसका सम पूछा है। तो कैसे निकालेंगे, एन की जगह क्या रखेंगे, एन की जगह 10, तो यहां रखो 10 का स्क्वायर, 10 इंटू 10 प्लस 1/2 सारे का होल स्क्वायर है। तो 10 यहां से क्या हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 11 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 5 का 25 हो जाएगा, 11 का 121 हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर इसका ओवरेज पूछ लिया जाए फिर क्या करेंगे, एन से डिवाइड कर देंगे। ओवरेज पूछने पर किससे डिवाइड कर देंगे, एन से, तो एक एन से एन कैंसिल हो जाए, ये रह जाएगा इसका ओवरेज। जितनी नंबर ऑफ टर्म है ना उससे डिवाइड कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ओवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कर दो, चलो देखो। अब क्या है, इवन नंबर और ऑड नंबर, जिसको सम संख्याएं बोलते हैं या विषम। इवन या ऑड नंबर, ये तो अमूमन हर बच्चे को पता होता है कि ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ऑड नंबर क्या है, जो 2 से डिविजिबल है वो ऑड नंबर है, और जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर है, और 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है, ऑड नंबर है। अब सबसे पहले इवन नंबर और ऑड नंबर के सम की बात करेंगे। ये आ गया ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 अप टू, ये एन टर्म का सम निकालेंगे, वो होता है सम ऑफ एन टर्म, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, अगर ऑड नंबर की बात आएगी तो। यानी विषम संख्याओं की का योगफल अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। चाहे इसमें 50 संख्याएं हैं, चाहे 20 है, तो सीधा 20 का स्क्वायर कर दो। एन की जगह अगर 20 है ना तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपके पास इवन नंबर का सम निकालेंगे तो ये होगा n इंटू एन प्लस 1, क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 या n स्क्वायर प्लस n होगा। ठीक है, ये इवन नंबर का है। अब आती है प्राइम और को प्राइम नंबर, जिसको भाज्य और अभाज्य कहते हैं। भाज्य और अभाज्य, प्राइम या कंपोजिट नंबर। भाज्य अभाज्य में क्या है, पहली बात तो एक है, वो न तो अभाज्य और न ही भाज्य, या न तो कंपोजिट और न ही प्राइम। समझ में आएगी, पहला एक कोई न तो कंपोजिट है न ही प्राइम है। अब कंपोजिट पहला हो गया 2, यानी कंपोजिट का मीनिंग क्या है, जिसके 2 फैक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा 2 फैक्टर हो, या तो खुद होगा या क्या होगा उसका
1 होगा, या तो नंबर स्वयं होगा या 1 होगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया और एक 19 अप टू चलता रहेगा ये। और यहां अगर यहां 4 5 नहीं, 4 के बाद 6 8 9 10 12 इस टाइप की। सबसे पहली प्राइम नंबर है वो आपका क्या है, 2 है। सबसे पहला प्राइम, सबसे ये पूछा आ सकता है सबसे छोटी प्राइम संख्या कौन सी है, 2 है। चलो आगे। अब रहेगी बात पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या जिसको आप होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या, अगर नेचुरल नंबर के अंदर 0 ऐड कर दूं, 0 1 2 3, ये सारी क्या है, होल नंबर। अब एक जगह एक ऐसा क्वेश्चन आया था, फाइंड द फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन पूछा था। तो वहां क्या कर रहे हैं, लेना हमें 0 है, ये नहीं है कि 1 से स्टार्ट करेंगे, लेना 0 है, नहीं 5 ही लेना है। तो ये 5 हो गया, अपॉन 5 करो, ये मीन आ जाएगा। तो ये 7 to 9 और 1 10 हो गया, 10/5 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहां ये नहीं है कि 0 नहीं छोड़ना है, कभी 1 से स्टार्ट करके 5 तक ले लेंगे तो मीन आ गया, फिर गलत हो जाएगा। छोटा सा प्रश्न है लेकिन है थोड़ा सोचने पर। एक यहां स्टेटमेंट बन के आती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। क्या है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर और एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। सुनिए ध्यान से, यहां से क्या है, यहां स्टार्ट होता है, देखिए मैं प्राकृत संख्या को लिख रहा हूं, नेचुरल नंबर को 1 2 3 4। अब देखिए ये क्या होल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या हमने कहां से पढ़ी है, 0 से। किससे पढ़ी है, 0 से। तो 0 इसके अंदर शामिल नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। फिर दूसरी स्टेटमेंट में आते हैं हम, प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी होती होगी, जैसे 1 2 3 4 और ये 0 हो रहा है आपका। अब ये प्राकृत संख्या है क्या, ये बताओ। अब देखना मैं आपको, हाँ प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहां से देखना आप लोग, ये पहली स्टेटमेंट सही है आपकी। क्यों, प्रत्येक प्राकृत संख्या 1 2 3 है वो पूर्ण है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण, ये बताओ 0, 0 क्या प्राकृत है, नेचुरल नंबर है, नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये सही है आपकी। समझ में आई ये बात मेरी, यहां ध्यान रखना, ये बात बढ़िया बात, चीज नोट करने वाली चीज है। प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी 1 to n तक की संख्याएं हैं, वो क्या होल नंबर है। मैंने पहले नोट लिखवाया है, नोट क्यों लिखवाया, ताकि आ जाए तो आप लोगों के पास सबसे पहले गलत करते हैं प्रत्येक बच्चा। यहां से क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होगी। क्यों, 0 आपका प्राकृत संख्या नहीं है। यानी एवरी होल नंबर इज ए नॉट ए नेचुरल नंबर, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। लिख लिए स्टेटमेंट। देखो नेक्स्ट क्या दिया। अब एक आता है
परवर्ती और एक पूर्ववर्ती। इसमें क्या है, परवर्ती है जो भी नंबर है उसमें 1 ऐड करना है, पूर्ववर्ती उसमें से 1 घटाना है। हाँ, अब देखिए एक क्वेश्चन आया था 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती निकालो। सुनिए ध्यान से, 1000 के पूर्ववर्ती का प्रवर्ती निकालो। 1000 का पूर्ववर्ती क्या, -1 किया हमने, क्या आया 999, और इसका हमें निकालना है प्रवर्ती, फिर 1 ऐड कर दो, क्या बन गया वापिस आपका। ठीक है, समझ में आई ये बात। प्रवर्ती में क्या है, 1 जोड़ना है जो नंबर है उसमें, और पूर्ववर्ती में क्या है, 1 घटाना है। अब इसने ये पूछा है कि 1000 के पूर्ववर्ती का प्रवर्ती निकालो, ये पूछा है। अब 1000 का पूर्ववर्ती क्या है, -1 करो पहले, क्या आया 999। अब निकालना क्या है, प्रवर्ती, फिर इसमें प्लस ऐड कर दो, क्या आ गया वापिस 1000। समझ में आ गई। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2-3 फार्मूले ये बिल्कुल सिंपल है। पहले a + b का होल स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, a माइनस है, बिल्कुल बेसिक है। जो चीजें यहां से 2-3 रिजल्ट निकालेंगे देखना। क्या a², ये होगा a² + 2ab + b² होगा, और ये होगा a² - 2ab + b² होगा, ये होगा a - b और a + b होगा। एक आपके पास है a³ - b³, एक है a³ + b³। कर लिया नोट। ये देखिए यहां क्या आएगा, a - b, a - b इंटू a² + ab + b² आएगा, और यहां क्या होगा a + b इंटू a² - ab + b² आएगा। इन दोनों में क्या ध्यान रखनी है, जहां माइनस है ना वहां यहां माइनस आएगा और यहां सब प्लस आएगा, ध्यान रखना है। और जिसमें प्लस है वहां इसमें यहां सिर्फ माइनस आएगा, ये ध्यान रखना। a³ - b³ क्या है, a - b इंटू a² + ab + b² होगा। a³ + b³ क्या है, a + b a² - ab + b² होगा। ठीक है, अब देखो आप, मैं यहां से एक चीज है, a + b का होल स्क्वायर -a - b का होल स्क्वायर अपॉन ab, इसका क्या रिजल्ट बनेगा। यहां से सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए अब हम पहले प्रूव कर रहे हैं, इसको डायरेक्ट करें फिर इसका शॉर्ट बता दूं हमें। इसको ओपन कीजिए, a² हो गया, इसका क्या हो गया 2ab हो गया, इसका क्या हो गया b² हो गया। यहां तक समझ में आ गया, ये फार्मूला ओपन किया हमने। और यहां क्या है, माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, a² - b² माइनस माइनस प्लस 2ab आ गया, अपॉन क्या हो गया ab। अब a² से a² कैंसिल, b² से b² कैंसिल, क्या आ गया 4ab आ गया कि नहीं आ गया, अपॉन ab आ गया। क्या आंसर आ गया आपका। यानी कहने का मेरा मतलब ये, अगर ये चीज हो तो वो आंसर क्या मिलेगा आपका, इसका सीधा आंसर है, समझ में आया क्या। अगर ये है a + b इंटू a - b का होल स्क्वायर अपॉन ab है तो वो, और एक ये है a + b का होल स्क्वायर, अगर प्लस का साइन है अपॉन नीचे a² + b² है तो ये आपका रिजल्ट मिलेगा 2।
ये रिजल्ट मिलेगा आपका 2। देखिए इसको प्रूव करें क्या, ये समझ में आया आपके, ये आ गया समझ में, तो ये प्रूव करें। चलो देखो, हमने ये पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। सुनिए वही चीज है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहां प्लस का साइन है, अब साइन चेंज नहीं होंगे। नीचे क्या दिए इसके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से 2ab कैंसल, आपके पास क्या रह गया 2 है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया 2a स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया 2b स्क्वायर हो गया, यानी 2 एक कॉमन आ जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपके पास रिजल्ट 2 आ गया। यानी दोनों रिजल्ट याद रखने हैं बस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी, ध्यान से देखिए वो रिजल्ट आपके पास 4, और एक रिजल्ट दूसरा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, वो रिजल्ट आपका 2। ये ठीक है, चले आगे, नोट कर लिया। देखो एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं इस पे, एक क्वेश्चन दिया इसने, क्या है समझ नहीं है, ये देखो इसने ये क्वेश्चन दिया है 867 289, रिजल्ट क्या आना चाहिए अब इसका, फार्मूले बेस्ड वही है, हमने क्या पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी है, क्या रिजल्ट पढ़ा है हमने, पढ़ा है ना। तो अब देखिए इसको a ले लें, इसको b ले लें, a प्लस बी बन गया, ये a है, a माइनस बी बन गया, हमने रिजल्ट क्या निकाला था इसका। अब देखिए इसको अगर सिंपल सोल्व करें, आंसर तो इसका 4 है, अब इसको करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर मिल गया हमें सीधा, अगर ये रिजल्ट आपको याद है तो आंसर मिल गया, करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर इसको पूरा सिंपल करें तो ये आएगा, देखना इसका स्क्वायर प्लस 289 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 867 इंटू 289 माइनस 867 का स्क्वायर माइनस 289 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस हो जाए 2 इंटू 867 इंटू 289 अपॉन क्या हो गया 8। अब ये क्या है, इससे ये कैंसिल है, इससे ये कैंसिल है, तो ये रह गया 4 वाला, तो दोनों टर्म ऐड हो जाएगी 4 इंटू सीधा फार्मूला नहीं पूछेगा, ये है क्या आ गया आपका रिजल्ट। अब इसकी मल्टीप्लाई कितनी लंबी हो जाती करते तो, समझ में आई है भाई, यार रिजल्ट ये नहीं पूछेगा, ये फार्मूला पूछ ले इसका रिजल्ट क्या है, अब इसने इसमें दे दिया, यहां काउंटिंग लंबी हो जाएगी फिर, समझ में आया क्या। चलो आगे, आपकी समझ में आई। नेक्स्ट देखिए, फिर एक रिजल्ट और हमने पढ़ा है, इस पर एक क्वेश्चन है, देखिए हमने ये रिजल्ट पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रिजल्ट हमने क्या पढ़ा है 2 पढ़ा है। अब देखिए क्वेश्चन है,
ये नंबर सिस्टम का टॉपिक है हमारा, इसमें यही चीजें चलेगी, बेसिक है बिल्कुल यहाँ से। अब देखिए, अब इसका रिजल्ट आपको देखने से पता, देखो यहाँ a इंटू ए कर रहे हैं, इधर देखिए सबसे पहले a इंटू ए कर रहे हैं तो क्या बन गया ए स्क्वायर, यहाँ क्या b इंटू बी कर रहे हैं तो क्या बन गया बी स्क्वायर, रिजल्ट तो आपका 2 मिल रहा है। ये देखिए यहां से क्या हो जाएगा, अगर इसको ओपन करें पूरे को, देखिए ये क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया आपका, हो गया। अब देखो ये क्या रह गया 2, ये देखिए इसको और इसको ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा इंटू 2, 2 इंटू और प्लस क्या हो जाएगा 479 था ना, अपोन क्या हो गया, ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास रिजल्ट, सही है सर। ये रिजल्ट है 2-3, इसमें से एक क्वेश्चन आया है पीछे सीटी के अंदर, क्यूब का है, वो देखिए कैसे करेंगे। हमने एक क्यूब वाला पढ़ा है, ये दोनों तीन फार्मूले बार बार करेंगे। एक तो आप लोग कम से कम 30 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए, 30 तक की है क्या, 30 तक, 30 तक अगर मैथ स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक तो टेबल, अगर रीजनिंग में भी काम देगी स्क्वायर, क्यूब और टेबल, ताकि मल्टीप्लाई में समस्या ना आए। ये बेसिक चीज है, ये नहीं है कोई संकने की कोई बात नहीं भी हम टेबल याद करेंगे तो, लेकिन है बेसिक चीज। रीजनिंग करेंगे 12-13 क्वेश्चन, वो डिपेंड सारा इस पे ही करेगा। रीजनिंग में 7-8 क्वेश्चन बनते हैं जो इन टेबलों पर क्यूब से बनते हैं, और लगभग आपको 30 तक तो क्यूब होनी चाहिए, 30 तक क्यूब, 30 तक की स्क्वायर। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया शायद क्यूब का है, हाँ हमने ये पढ़ा था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या पढ़ा है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी। देखने में तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सिंपल है, हम बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, सही हकीकत बता रहा हूं ये 8th के अंदर आता है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन है थोड़ी सी किसमें गहराई की चीजें, 2-3 ध्यान रखना ये चीज। अब इसने ये क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेशन है, ये देखिए ये शायद एक रीट में क्वेश्चन आया था, -383 अपॉन क्या दिए इसने, नहीं अब देखिए, अब नया सीधा फार्मूला नहीं दिया इसने, इसने दे दिया देखो अगर किसी चीज की 3 बार हम मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब बन गया नहीं बन गया, और ये क्या बन गया बी क्यूब बन गया, क्या बन गया ये बी क्यूब। अब देखो हमने ये फार्मूला ऊपर लिख रखा है, नीचे देखिए a इंटू ए क्या बन गया ए स्क्वायर, यहाँ क्या है a इंटू बी बन गया, ये a बी इंटू बी बी स्क्वायर बन गया ना। तो अब यहां पर क्या करना है, हमें सिर्फ यहां से इसको नहीं उठाना है, हमें सिर्फ ये चीज देखनी है a माइनस बी इंटू क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया ये बताओ, बच गया क्या a माइनस बी, आंसर आ गया आपका। a माइनस बी क्या है, कितना आ गया, सही है, समझ में है नहीं है ना? देखिए दोबारा देखिए क्या है ए क्यूब,
ये सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। 5-7 दिन अगर संघर्ष करोगे ना, मैथ बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। 5-7 दिन मेहनत करनी है बस, बिल्कुल बेसिक बेसिक स्टार्ट हो जाए ना, एक लय बन जाएगी, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हमने ए स्क्वायर, ये तो सारे हर क्लास में आ जाते हैं, हर बच्चे के 8th में 7th में, ये थोड़ा सा यहां जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये क्या बन गया आपका, ए क्यूब बन गया कि नहीं बन गया, ये क्या बन गया, बी क्यूब बन गया, बन गया। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को हमने क्या लिखा है, ए माइनस बी लिखा है, इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा है। नीचे देखिए ए इंटू ए क्या है, ए स्क्वायर है, ए इंटू बी क्या है, ए बी है, बी इंटू बी क्या है, बी स्क्वायर है। ये आपका कैंसिल हो गया। अब बच गया क्या, ए माइनस बी। हमने सिर्फ यहां कुछ नहीं किया, इस रिजल्ट का यूज किया, फार्मूले का ए माइनस बी कर दिया। क्या आ गया आपके पास, बताओ कोई समस्या। अब देखो एक प्लस वाला और देख रहे हैं, शायद एक प्लस वाले का क्वेश्चन, ये देखिए, ये कहता है यदि इफ ए इक्वल टू 11 है, बी 9 है, हो तो ए स्क्वायर प्लस ए बी इसकी वैल्यू निकालो। अब बताओ यहां से, हमने पीछे पढ़ा है, क्या करें। ये कहता है इफ ए इक्वल टू 11 एंड बी इक्वल टू 9 देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए क्यू माइनस बी क्यू फाइंड आउट करना है। समझ में आई ये बात, हमने ये फार्मूला पढ़ा है कहीं। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, मैं यहां से देख रहा हूं, हमने ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या रहेगा, ए माइनस बी देखना है, ए माइनस बी, ए क्या है 11 और बी क्या है 9, 11 में से 9 जाए कितना रहेगा, समझ में आई है। ये रिजल्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी नोट कर लेना है बहुत। एक और करवा कर लिया नोट। ये कहता है कि इनफाइनाइट सीरीज है, एक अनंत श्रेणी में इनफाइनाइट सीरीज है, x इक्वल टू इसकी वैल्यू पूछी, ये इनफाइनाइट टर्म आ जाएगी। क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट टर्म। अगर देखिए सबसे पहले इसको अगर पूरा एक कैलकुलेशन करें तो बहुत लंबा हो जाएगा। यहां क्या देखना है, अगर इनके फैक्टर करें, फैक्टर में डिफरेंस एक का है, फैक्टर में डिफरेंस एक का है, जैसे क्या होता है 3 और 2 फैक्टर है इसके, इनमें डिफरेंस देखो एक है कि नहीं है, एक है। अगर यहां प्लस का साइन है तो बड़े वाला फैक्टर इसकी वैल्यू होगी, क्या होगी, बड़े वाला, इसका आंसर 3 बन जाएगा। अगर इस टाइप के फैक्टर में अगर यहां देखिए माइनस का साइन है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये देखिए दोबारा दूसरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट सीरीज का, ठीक है, समझ में आएगा। चलो आगे देखिए, अगर एक उतार लिया, उतारो उतार,
चलो देखिए इसकी बताओ फिर वैल्यू। इसकी क्या वैल्यू है? इसमें प्लस और माइनस में दोनों के आंसर बताओ। इसके फैक्टर क्या हो रहे हैं? 6 और 5 एक नहीं है ना? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 1 है। अब यहां इसका आंसर क्या बन जाएगा? अगर प्लस है तो 6 है, अगर माइनस है तो इनके बीच में 5 हो जाएगा। फैक्टर नहीं आता? नहीं तो कोई बात नहीं, फैक्टर सिखा देंगे, कल वाली क्लास में फैक्टर करवा देंगे, ठीक है। फैक्टर का मतलब इसको दो पार्ट्स में तोड़ना है। वो प्राइम नंबर का है, टेबल वाला 2 3 5 ये क्या? HCF एल्शियम नहीं, फैक्टर का मतलब है उस पार्ट को जो दिया है उसको छोटे से छोटा टुकड़ा करना, पार्ट्स करना, जिसके और टुकड़े ना उसके। नहीं, यहां इसको मैं जिसका डिफरेंस एक पे जो जा रहा है, यहां देखो जिनके डिफरेंस पे एक आना चाहिए, इनका डिफरेंस समझ में आई? अगर डिफरेंस बड़ा ना है तो इसका फार्मूला है। यहां देखिए 30 को 6 और 5 में तोड़ सकते हैं, इनका डिफरेंस क्या है? हाँ, जिनका बीच का अंतर 1 होना चाहिए। समझ में आएगी बात? बीच का अंतर क्या होना चाहिए? 1 पर होना। अब ये दे दिया, ये दे दिया 7 7 7, इस टाइप का ये बन रहा है, तो इसका कैसे निकालेंगे हम लोग? तो ये इसके लिए एक फार्मूला है 4n+1। अगर प्लस का है तो प्लस आ जाएगा बाई 2, अगर माइनस का तो ये कल करवाऊंगा सारा कंसेप्ट, तो यहां माइनस आ जाएगी, यहां क्या आ जाएगा? माइनस, ये कल हो जाएगा कंसेप्ट सारा। ये आ जाएगा, ये कल है, इस पर कल डिस्कस करेंगे, आज नहीं करनी, ठीक है। मैं एक मल्टीप्लाई वाला और करवा रहा हूं, बस लास्ट है इसका, ध्यान से देखना। अगर ये दिया है x इक्वल टू इस टाइप का a a a a, इस पे रूट दिया मल्टीप्लाई में, इसका मतलब क्या है? 1/2 पावर है के रूट का मतलब तो यही है। अगर यहां 3 हो तो 1/3 पावर है, तो यहां पर इसको n टाइम तक कैसे निकालेंगे? इसका एक फार्मूला है a 2 की पावर n -1 2 की पावर n। समझ में आ गया? अगर इस टाइप की मल्टीप्लाई करनी n टाइम तक हो तो ये होगा इसका आंसर। देखिए जैसे यह 6 ले रहे हैं, 6 6 6 6, तो ये क्या हो जाएगा? a यहां पर क्या है? 6 है, यानी 6 की पावर, यहां देखो n कितना है? 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 -1 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी? 2 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16 आ गया। 2 की पावर 16 -1 करांगा, 6 की पावर 15 अपॉन क्या हो गया? 16 आ गई इसकी वैल्यू, 16 में से 1 गया, 15 रह गया, अपॉन क्या है? 16 आ गया। अगर ऐसा नहीं आ रहा है आप लोगों को तो इसका एक सीधा है, ये यहां क्या आ गया? आ गया ना? ये क्यूब रूट है, क्यूब स्क्वायर रूट ये है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो 2 4 8 और 16, तो यानी 6 है तो 6 की पावर नीचे लिखो 16 लिख दिया, और उसमें से एक कम करके लिख दो, आंसर मिल गया। अगर ये आपको नहीं आता, इसको सोल्व करना अगर नहीं आ रहा, तो आप लोग क्या कीजिए, जितने टाइम है 5 टाइम है तो 5 कर लेंगे, यहाँ पर 2 2 2 2 5 2 की 5 32 हो जाएगा, तो 32 नीचे आ जाएगा, ऊपर क्या 30 बनना चाहिए? ये बताओ, कुछ समझ में नहीं आया? ठीक है।